डार्विन ने जिस अर्थों में बंदर को पिता कहा है, गौ उस अर्थों में मां है। डार्विन और पश्चिम का पूरा विज्ञान ये खोज कर रहा था कि आदमी का शरीर कहां से आया है, आदमी की बॉडीली हेरिडिटी क्या है, आदमी का शरीर कैसे विकसित हुआ है। तो शरीर के विकास को खोजते खोजते उनको पता चला कि आदमी का शरीर बंदर के शरीर की कड़ी की बात की कड़ी, आदमी का शरीर बंदर से आया है। ये बिल्कुल सच है कि आदमी का शरीर बंदर से आया है, लेकिन हिंदुस्तान में कभी किसी को ये बात नहीं सूझी कि आदमी का शरीर बंदर से आया है। और हिंदुस्तान में मनुष्य के विकास पर हजारों वर्षों से लोग सोच रहे हैं, क्या कारण? एक कारण, और वो कारण ये कि हिंदुस्तान ने बॉडीली हेरिडिटी की कोई फिक्र ही नहीं की। हिंदुस्तान कहता है शरीर कहां से आया ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आत्मा कहां से आई है। और हिंदुस्तान के खोजी जब आत्मा की खोज में गए तो उन्होंने पाया कि आदमी की आत्मा की पहली कड़ी गाय से आई है। आदमी की आत्मा का विकास तो गाय की परंपरा से हुआ है, और आदमी के शरीर का विकास बंदर की परंपरा से हुआ है। और आदमी के पास बंदर का शरीर है और गाय की आत्मा। जैसे एक लोहार लोहे की कुल्हाड़ी बनाए और एक बढ़ई उसके लिए डंडा बनाए, और फिर दोनों मिलके कुल्हाड़ी बन जाए। एक तरफ से प्रकृति शरीर को विकसित करती आ रही, वो बंदर की तरफ से, और बंदर की यात्रा में सबसे श्रेष्ठ शरीर विकसित हो सका है, और एक तरफ से आत्मा का विकास चल रहा है, और गाय की आत्मा की यात्रा में सबसे श्रेष्ठ आत्मा विकसित हो सकी है, और इन दोनों के मिलन से आदमी विकसित हुआ है। आदमी बहुत सी विकास की यात्राओं का संगम स्थल है। शरीर कहीं और से आया है, आत्मा कहीं और से आई। इसलिए हिंदुस्तान ने बंदर की कोई फिक्र नहीं की, और पश्चिम गाय की अभी बहुत वर्षों तक फिक्र नहीं कर पाएगा। उसे पता भी नहीं चल सकता कि आत्मा का भी एक जीनेसिस, आत्मा का भी एक श्रृंखलाबद्ध इतिहास है। इस अर्थों में गौ माता है।